हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बेटर होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा, वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है बेसिक चीजें पढ़नी है हमें, किसकी? केमिस्ट्री की। ठीक है, तो हमने पढ़ा पहले केमिस्ट्री होती क्या है, उसका हमारी लाइफ में रोल क्या है, यूज होती है या नहीं होती। फिर हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसकी मेजरमेंट पढ़ी। ठीक है, फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लॉज पढ़े। लॉज बोलते हैं कि जब भी कोई चीज़ बनती है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े, जिसके बताते हैं कि कोई चीज़ बनती है तो क्या लॉज फॉलो होते हैं हर जगह। ठीक है, अब ये तो बन गया, तो लॉज थे जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ थे। फिर आया क्वेश्चन कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। तो डाल्टन थे हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी, जैसे कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कैसे कंबाइन किए उसके बेस पे है। तो हम आज करने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, जो मैटर है वो, जैसे कोई भी चीज है हमारे चारों ओर, ठीक है, वो किससे बनी है? बहुत स्मॉल पार्टिकल, मतलब इतना इतना दिखता भी नहीं है, इतना स्मॉल पार्टिकल होता है जिससे कोई भी चीज बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैसे कि एटम ऑफ ए सेम एलिमेंट, मतलब कोई एक चीज है, आप गोल्ड को ले लो, गोल्ड एक ही चीज से बना ना, एलिमेंट है गोल्ड, वो उसके एटम सेम है, अगर वो डिफरेंट हो गए तो वो कुछ और बन जाएगा। तो क्या बोलता है कि जो एलिमेंट है वो एक एटम है, वो सेम होंगे, कैसे? साइज में भी, शेप में भी, एंड उसका मास एंड केमिकल एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, अगर डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक, अलग अलग है, ठीक है, तो वो क्या है? ऑल रिस्पेक्ट डिफरेंट इन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो क्या करता है? केमिकल कॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट। ठीक है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होंगे, उसका जो एटम है वो कैसा है? कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड। ठीक है, जो अलग अलग मतलब कंपाउंड, हमारे चारों ओर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं बट उसका मिक्स्ड रूप होता है, वो कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड बनता है तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, तो वो फिक्स प्रोपोर्शन में बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका प्रोपोर्शन डिफरेंट होगा, उसका फिक्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है आपका? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम इतना है, ठीक है, इसको आप ना तोड़ सकते हो ना बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका केमिकल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सेपरेट और रीअरेंजमेंट हुई होती है एटम्स की। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में एटम की क्या होती है? रीअरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन ही होती है। एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो वैसे ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये तो थ्योरी थी, किसने बोली थी? डाल्टन ने। ठीक है, अब हर चीज जैसे ही डेवलप होती है तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ जाती है हमारे पास, जैसे कि डेवलपमेंट नील बोहर थे, रुदरफोर्ड थे, उन्होंने आगे आगे डिस्कवरी की, तो उन्होंने इसकी कुछ लिमिटेशंस निकाली जो डाल्टन फुलफिल नहीं कर पाया था। जैसे जैसे रिसर्च हुई तो वैसे वैसे डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशन निकली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो क्या है उसकी लिमिटेशन? लिमिटेशन है इसकी, फर्स्ट लिमिटेशन क्या आती है? इसने बोल दिया मैटर कंबाइन करता है, मास में कंबाइन करता है। ठीक है, मास में इसने एक्सप्लेन कर दिया, बट व्हाट अबाउट इन ए गैसियस स्टेट? तो ये गैसियस स्टेट में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आई कि ये एक्सप्लेन कर पाया किसमें? मास में, बट नॉट किसमें? गैसियस में। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका, ठीक है, ये तो बोल दिया। तो अब जो एलिमेंट है, हमने पढ़ा था कि एटम होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो सेम थ्रू आउट होते हैं, बट वो सेम होते क्यों हैं? व्हाई, क्यों? तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सेम तो होते हैं। अब साइंस चलती है एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी किस चीज की तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी ज्यादा टाइम तक।
तो इसको वैलिड माना कि बना तो है, बट क्यों बना उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी डॉल्टन के पास, ठीक है। तो ये आ गया आपका पॉइंट कि मास सेम वाई एलिमेंट एटम ऑफ एलिमेंट डिफरेंट इन शेप एंड साइज, ठीक है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर आया, अब कंबाइन करते हैं दो कंपाउंड्स में, दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, तो वो क्यों कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो वो भी है वाई टू एलिमेंट कंबाइन किस में करते हैं, कंबाइन इन कंपाउंड, ठीक है। अब ये भी नहीं बता पाया कि कंबाइन करते हैं तो फोर्स क्या होती है, व्हाट इज अ फोर्स एक्टिंग इन ए बिटवीन द मैटर, क्या फोर्स एक्टिंग होती है मैटर में, व्हाट इज फोर्स बिहाइंड द एटम, क्या फोर्स है एटम के बिहाइंड में जो एक दूसरे को कंबाइन करती है, ठीक है। और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया कि जब कोई कंबाइन करता है, ठीक है, एलिमेंट कंबाइन करते हैं इसमें कंपाउंड बनाने में, तो एक अपनी आइडेंटिटी खो देता है, नहीं खोता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये तो थी कुछ लिमिटेशन किसकी, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की। अब हम करने वाले हैं कि जैसे डेवलपमेंट हुई तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी निकली, जिसने ये जो लिमिटेशन निकली इस थ्योरी की वो उसने एक्सप्लेन की। किसने, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को, उसका नाम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी रखा गया, ठीक है। उसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, वो क्या बोलती है, एटम नो लॉन्गर कंसीडर एज इंडिविजुअल। एटम क्या है, उसको बहुत टाइम तक सिंगल नहीं है, वो हमें पता है जो कोई भी चीज बनती है वो क्या है, पार्टिकल से बनी एटम्स हैं, वो सिंगल नहीं है। हमें पता था कि कोई भी चीज बनती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम, बट वो भी सिंगल यूनिट नहीं है, उसके अंदर भी सब पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, किसके हैं, आपके एटम के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एटम ऑफ ए सेम एलिमेंट, कोई दो चीजें सेम तो है बट हमेशा वो हर रिस्पेक्ट से सेम नहीं होंगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स, ठीक है। कि तो ए सेम एलिमेंट है बट वो कुछ प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर सेम नहीं होगा, तो उसको हम कंसीडर करेंगे आपके आइसोटोप्स को। जो एग्जांपल है आपका क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 35 एक 37, ठीक है। तो ये सिमिलर है, तो एक ये एलिमेंट है बट क्या है इसमें इसके कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है बट इसका मास नंबर डिफरेंट है, तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट may have a similar सब प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट है, आप देखते हो आपके चारों बहुत सारे लोग हैं, तो आप बोलोगे हाँ मुझे ये पसंद है, तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे हाँ मुझे भी ये पसंद है। तो वैसे ही केमिस्ट्री में है, दो अलग अलग हैं एलिमेंट्स, उनमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं, आइसोबार, ठीक है। आइसोबार होता है डिफरेंट एलिमेंट हैव ए सेम एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आता है आपका एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। हमें जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसने बोला था कि जो एटम है स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो पार्टिसिपेट करता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में। रेशियो ऑफ ए डिफरेंट एटम, रेशियो किसकी, डिफरेंट एटम की। कंबाइन में बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल आउट में नॉट ऑलवेज सिंपल। दो चीजें बना रहे हो आप, ठीक है, एक चीज आपके पास ये ऑलरेडी पड़ी हुई है, दूसरी चीज आपको सिमिलर बनानी है, बट जरूरी नहीं कि वो चीज सिंपल है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल है C6H12O6।
अगर आपको ग्लूकोज एक और बनाना है तो आपको फिक्स रेशो चाहिए होगी इस चीज की, बट ये सिंपल थोड़ी ना है, इसमें अलग अलग है। कार्बन की 6 ही पार्टिकल चाहिए, हाइड्रोजन की 12 चाहिए, ऑक्सीजन का 6 चाहिए। अगर इससे डिफरेंट होगा तो आपको वो नहीं बनेगा, ठीक है। सिंपल नहीं होगा बट इंटीग्रल होगा, फिक्स रेशियो होगी, ठीक है। एटम ऑफ ए सिमिलर एलिमेंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। एक चीज है, माना आपको कोई चीज दी हुई है, उससे आप दूसरी चीज बना सकते हो ना। कैसे? आप उसमें कुछ ना कुछ डाल दोगे, वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। माना आपको कुछ घर पे बनाना है, कुकिंग से रिलेटेड ही रख लो, तो आप क्या करोगे, एक चीज़ अगर अच्छी नहीं बनी तो आप थोड़ा सा, बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा, थोड़ा सा नींबू दही कुछ भी डाल के आप उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दोगे। या ये तो सिंपल एग्जाम था, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि दूध से आप दही की सिंपल डिफरेंट चीज़ बना देते हो। तो वैसे ही है, जो एक एलिमेंट होता है उससे दूसरा एलिमेंट बन जाता है, कोई और ही चीज़ बन जाती है, ठीक है। जैसे दूध था, उससे दही बन गया, बिल्कुल डिफरेंट चीज बन गई। तो वैसे ही एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं हम ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे? ट्रांसम्यूटेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, वो बोलता है मास ऑफ ए एटम चेंज इनटू एनर्जी। मास क्या होगा? एनर्जी में चेंज होगा। आइंस्टाइन ने दिया था E=mc²। कैसे? अब जनरल सा एग्जांपल डेली लाइफ में देखते हो आप। अब खाना खाते हो, क्वांटिटी होती है ना उसकी, कि इतनी क्वांटिटी में खाया, 2 चपाती 3 चपाती खाया। फिर उसके बाद आप कुछ काम करते हो ना, दिन को भाग रहे हो, खेल रहे हो, उसके बाद क्या बोलते हो? मेरी एनर्जी खत्म होगी, मुझसे तो काम ही नहीं हो रहा। तो मास क्या है? किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में, ठीक है। ये सारे हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड भी हैं और हमारी केमिस्ट्री में बहुत रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये तो था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब नेक्स्ट आता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, ठीक है, होती रहती है डेवलपमेंट, तो नई नई चीजें बनती हैं। तो नई चीजें जो बनी उसके मुताबिक अब एक हाइपोथेसिस लिखे, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। वो क्या बोलती है? वो जैसे कि गैसेस में बहुत रोल प्ले करती है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे अब हम? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे अब लॉ था, फिर उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बनी, फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हुई, डेवलपमेंट हुई, तो गैसेस से रिलेटेड बात सोची गई, रिसर्च हुई। तो उन्होंने बोला, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, फिर बोला कि जैसे कोई चीज़ बनती है, गैसेस है, सेम फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर में कोई चीज़ बनती है, ठीक, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, क्या करती है? कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम अंडर, ठीक है, सिमिलर, क्या होगा सिमिलर? टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, चीज बन रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है उसमें कि एक सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर होगा, तो उसमें सेम अमाउंट का क्या बनेगा? एटम्स होंगे। बट ये हाइपोथेसिस हमेशा फॉलो नहीं हुई, ठीक है। इसको बोलेंगे बर्जेलियन हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, फिर उसके बाद आया आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये क्या बोलती है? अंडर, ये भी सेम ही है बट एटम्स की बात नहीं की गई थी, ठीक है। इसमें बात की गई मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि एटम्स में वो एटम्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल होगा, एटम्स में वेरिएशन आ सकती है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर मॉलिक्यूल क्या है? कंपाउंड का यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो इसमें चेंज आ गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बना Pn, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ज़्यादा यूज भी होगा, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हाइड्रोजन है, ठीक है, 2H2 प्लस O2, क्या बना आपका? वाटर मॉलिक्यूल 2H2O बना ना। तो इसमें क्या है? ये हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम है और क्या इस ऑक्सीजन का कितना है? 1 वॉल्यूम, ठीक है। फिर क्या बना आपका?
टू वॉल्यूम, ठीक है। अब ये चीज बनेगी, ये फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बनेगी। देखो आप देखते हो पानी है, अगर आप उसको फ्रिज में रख दो तो क्या होगा, आइस बन जाती है, फ्रीजर में रख दो आइस बन जाती है। अगर उसको ज़्यादा हीट दे दिया जाए तो वो वेपर में चेंज हो जाती है। तो इसके लिए फिक्स चीज़ चाहिए, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर, ठीक है, तो तभी ही कोई चीज़ बनेगी गैसेस में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाफ वॉल्यूम एंड हाफ इसका वॉल्यूम, तो क्या बना, 1 वॉल्यूम, ठीक है, HCl, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, मॉलिक्यूल, ठीक है, कंपाउंड बना। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये बना आपका, ठीक है। ये तो था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जो बोलती है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए कंडीशन में चाहिए होता है इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तभी कोई चीज बनेगी, ठीक है। अब इसकी ये तो बन गया, फिर रीजन क्या है हमारी लाइफ में, तो अब हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फर्स्ट, डिडक्शन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, ठीक है। एटॉमिसिटी का पता लगाना किसी में, किसमें, एक मॉलिक्यूल में। क्या होता है एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी होता है पता लगाना नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम किसमें, इन मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है किसी के, तो उसका पता लगाना। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये बना ऑक्सीजन इक्वल टू 2H2O, ठीक है, बना ना। तो ये क्या है, 2 वॉल्यूम, और ये कितना है, 1 वॉल्यूम, ठीक है। बना क्या आपका, 2 वॉल्यूम, ठीक है, बनाना। अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर ये है 1 है तो ये हाफ होगा, तो क्या बना आपका 1 वॉल्यूम, ठीक है, बनाना। अब एग्जाम्पल है H2 का। H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कितना होता है, 18 AMU, ठीक है, 18 AMU। तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, 18 माइनस 2 आ गया आपका 16 AMU, ठीक है, आया ना, ठीक है। तो इससे हम समझते हैं हाफ ऑफ ऑक्सीजन, हाफ ऑफ ऑक्सीजन, हाफ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कितना बना इसका 1, ठीक है। अगर 1 ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसका क्या होगी, एटॉमिसिटी क्या आएगी, 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितनी है एटॉमिसिटी, 2, ठीक है। इस केस में, वाटर के केस में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है, 2। आता है आपका रिलेशन क्या है, किसके बारे में, वेपर डेंसिटी एंड मोलर एटॉमिक मास, उसके बीच में रिलेशन क्या है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, क्या निकालना है हमें, रिलेशन निकालना है, किसके बारे में, वेपर डेंसिटी, और किसमें, मोलर मास ऑफ ए एटम। क्या निकलेगा, वेपर डेंसिटी को हम लिख देते हैं Vp, इसका हो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ, रहेगा मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमें पता है एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है आपका, कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अगर सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर दिया जाए तो उसमें वही चीज एग्जिस्ट करेगी, ये बात बोलता है, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या आ गई, मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैसेस, किसके इक्वल अपॉन है, मास ऑफ ए सेम वॉल्यूम ऑफ ए हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब मानेंगे हाइड्रोजन के केस में, ठीक है, मास ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ गैसेस अपॉन मास ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ, 2 वॉल्यूम ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, वेपर प्रेशर इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2,
ठीक है, तो मोलर मास कितना आ जाएगा आपका, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर प्रेशर। ठीक है, ये आ गया आपका मोलर मास का फॉर्मूला। क्या आया, मोलर मास इंटू 2 इंटू वेपर प्रेशर। ये क्या निकाला, रिलेशन वेपर प्रेशर का और मोलर मास का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। ठीक है, क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैसेस। ठीक है, कैसे निकालोगे, मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है, कैसे निकालोगे, अभी मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर प्रेशर, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू क्या निकल, वेपर प्रेशर क्या होता है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन STP। ठीक है, और क्या आएगा, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, किसमें, STP में। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ STP अपॉन, ठीक है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये बना आपका फॉर्मूला। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ STP, हमें हाइड्रोजन का पता है 0.089। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ STP। ठीक है, ये आ गया आपका। इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो आप इजीली हैंडल कर लोगे सिर्फ वैल्यूज पुट करके। ठीक है, तो ये तो था आपका एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, 3 एप्लीकेशन की। ठीक है, जिसमें फर्स्ट में हमने एटोमिसिटी निकाला, एटोमिसिटी होती क्या है इसके बारे में स्टडी किया। फिर हमने रिलेशनशिप निकाला, किसका, वेपर प्रेशर एंड मोलर मास का। नेक्स्ट में हमने निकाला रिलेशन किसका, मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये तो था आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में। अब नेक्स्ट आता है कि एटम होते क्या है, मॉलिक्यूल होता क्या है, AMU क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, धीरे धीरे से पढ़ रहे हैं। एटम क्या होता है, एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, जो क्या करता है, कॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। स्मॉलेस्ट यूनिट टेक पार्ट इन रिएक्शन, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम। एटम की कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं जनरल सी है, तो एक एटम को तो पता लग गया। मॉलिक्यूल क्या आया, मॉलिक्यूल हुआ आपका कि क्या हुआ, मॉलिक्यूल, एटम तो पता लग गया, एंड मॉलिक्यूल हुआ स्मॉलेस्ट, ये भी स्मॉलेस्ट है, किसका, ऑफ किसका होगा, कंपाउंड का। ठीक है, किसका हुआ स्मॉलेस्ट यूनिट, कंपाउंड का। और ये कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, होमो एटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। ठीक है, होमो से समझा रहा है, होम जैसा फील आ रहा है, तो सोचो आप होमो मतलब घर की बात है, तो सिमिलर जैसे होंगे, मतलब एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा होगा, जैसे कि O2 H2 N2। ठीक है, सिमिलर। हेट्रो डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो एक ऐसा हुआ, एक ऐसा हो गया। ठीक है, जैसे CO2 H2O, और क्या आ सकता है, CO, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं होमो एटॉमिक क्या है और हेट्रोएटॉमिक क्या है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया है कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसका अलग अलग एलिमेंट तो हैं, तो वो उनका वेट क्या है, कैसे उसको मेजर करते हैं, क्या उसमें फंडा यूज होता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब कैसे निकालेंगे, साइंटिस्ट ने सर्च किया और
अब देखा कि जो एटम्स होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो उसको मेज़र कैसे करेंगे। अब हर मतलब पॉइंट टू पॉइंट में भी वेरी करता है, उससे भी कोई चीज़ बन जाती है नैनो स्केल पे, हम बहुत डिटेल में बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं किसी को, तो उसके लिए आप कैसे मेज़र करोगे हर चीज़। तो फर्स्ट उन्होंने देखा कि सब पीरियोडिक टेबल में क्या आता है, हाइड्रोजन सबसे पहले आता है। तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट हाइड्रोजन आया, तो उसके बाद जो भी एलिमेंट आए वो जैसे काउंटिंग में आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक मास हुआ। बट इसके मुताबिक एग्जैक्ट चीज नहीं बनने लगी, उससे जो चीज चाहिए वो चीज नहीं बनी। तो उन्होंने एक और फंडा निकाला कि एटॉमिक मास क्या होता है आपका। एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ एटम का मास होगा किसी का भी, अपॉन क्या होगा 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसके मुताबिक उन्होंने मतलब इसके मुताबिक साइंटिस्ट ने ये स्टैंडर्ड यूनिट रखा जिसको हम AMU एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, AMU का फॉर्मूला पूछ ले तो आप बोलोगे मास ऑफ एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ एटम कार्बन एटम। ठीक है, तो पता लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसको हाइड्रोजन का कैलकुलेट करके देखते हैं कि हाइड्रोजन का क्या आता है। मास ऑफ एटम क्या आ जाएगा 1.6736 मास ऑफ एटम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं ना, इंटू 10⁻23 ग्राम अपॉन 1/12 मास ऑफ किसका, कार्बन एटम का क्या होगा 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, फिर कट जाएगा, सॉल्व करके क्या आएगा आपका 1.008 एटॉमिक मास किसका, AMU किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, और एटम्स का भी एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपका एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, हमें पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, सिमिलर एटम है बट उनका डिफरेंट मास होता है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास तब लेते हैं जैसे कि कोई एटम है उसके अलग अलग आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या होता है उसका मास नंबर। जैसे कि कार्बन है 12 है, कार्बन का 13 है, कार्बन 14 है, 3 है। अब पीरियोडिक टेबल में कार्बन की एक ही पोजीशन है, तो इसका क्या लेंगे हम एटॉमिक मास, तो इसका हम एवरेज लेते हैं। एवरेज इसका कैलकुलेट करके आता है आपके पास 0.001 AMU, ये इसका एवरेज आ गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो उसका हम एवरेज लेते हैं। ये आ गया आपका एवरेज एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट आता है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम में है ग्राम एटॉमिक मास, हमें पता है हम कैसे लिखते हैं एटॉमिक मास को, जैसे कि इसका लिखा है 12.001 AMU लिखते हैं। ठीक है, तो फिर ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ, तो इसको हम ग्राम में भी काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि 12.001 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको एटॉमिक मास यूनिट में लिखोगे, आप इसको ग्राम में लिखोगे तब भी सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो आ गया ग्राम एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपको पता है कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा आपका कि जैसे कि मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, कंपाउंड का, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा। तो जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं CH4, कार्बन का भी निकाला हमने, क्या होता है 12.001 प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 4 इंटू हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है 1.008, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आई 63 ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। ये आ गया आपका AMU। ठीक है, इसको ही हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे, इसके साथ हम ग्राम लगा देंगे। ठीक है,
तो ये सिमिलर हो गया, ठीक है। तो ग्राम हो या एम हो वो सेम वैल्यू होगी, वो ही उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, एम यू होगा, वही उसको एम यू भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, या आप ग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो था आपका कंसेप्ट मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल्स होता क्या है, उसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। अगर आपको जो आज हमने स्टडी किया या पिछली क्लास में जो स्टडी किया उससे रिलेटेड कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।